हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पहुंच गए हैं भागवत में। मेरे साथ हैं दीदी और आज है भागवत का समापन। आज व्यास जी सुदामा के चरित्र का वर्णन करेंगे और कल को है प्रायण। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ एंड तक। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। राधे राधे। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। तो क्या प्रसंग चल रहा था बताओ? अभी क्या चर्चा चल रही थी? सुदामा जी का चरित्र, लेकिन उसमें भी चर्चा चल रही थी द्वारपालों की, लेकिन उसमें भी चर्चा चल रही थी गुरुदेव भगवान। एक प्रसंग में कितनी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता एक भी पल्ले पड़ रही होगी। पड़ रही है? ये बताओ, समझ में आ रहा है? जिसको समझ में आ रहा है दोनों हाथ उठाओ। गुरुदेव के संबंध में यदि हम बात करें, यहाँ एक विषय और आता है। क्या? कि हम गुरु जी को तो मानते हैं, लेकिन गुरु जी की नहीं मानते, है ना? गुरु जी को तो बहुत मानते हैं, हमारे गुरु जी ये हैं, हमारे गुरु जी ये हैं, ये हैं, ये हैं, लेकिन हम गुरु जी की कभी नहीं मानते। जो गुरु जी ने कह दिया वो नहीं मानते। तो कैसे कल्याण होगा नाथ? कैसे कल्याण होगा? ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। यह जो श्रीमद् भागवत कथा, जिसका आज सप्तम दिवस है, विश्राम दिवस है, कल तो यज्ञ होकर पूर्णाहुति और भोजन प्रसादी हो जाएगी। कथा तो बस आज तक ही है और कुछ ही समय में विश्राम भी हो जाएगी। तो बात यहाँ यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण गुरु, कितना रहस्य आपको बताया गया। शायद आपने कुछ बातें कभी सुनी भी ना हो। 7 दिनों में ऐसी बातें आपने सुनी, ऐसा भगवान के बारे में आपने जाना, भगवान के भक्तों के बारे में आपने जाना। लेकिन बात यहाँ यह है कि आपने उसमें से पकड़ा क्या? एक ग्वालिन रहती थी यमुना जी की दूसरी ओर। यह कुछ वर्षों की बात है, ना कि उस समय की। वृंदावन में यमुना जी के दूसरे तट पर, इधर वृंदावन और इधर उसका गांव ग्वालिन का, तो वहां पर वह रहती थी। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसे आप बिल्कुल जो नहीं भी समझा होगा उसकी भी समझ में आ जाएगी। तो जब वह ग्वालिन वहां रहती थी तो उसका काम था दही माखन बनाना, यमुना जी के उस पार जाना और वृंदावन में बेच करके आना। कई बार समझ में हमें इसलिए भी नहीं आता, हम थोड़ा सुस्त होकर के बैठते हैं, कमर को सीधी करके सुखासन में चौकड़ी कर मार के बैठो। तो राम जी वह दही, दूध, माखन आदि का विक्रय करने के लिए जाती। रोज नौका में जो भी उस समय का धन था, अन्ना था, क्या था, मतलब आना चलता था उस समय, 1 आना 2 आना, तो वह नौका वाले को देती, यमुना जी के उस पार चली जाती और वृंदावन में दूध दही बेचकर फिर से अपना नौका में फिर आ जाती। तो एक दिन क्या हुआ, उसका दूध दही बहुत शीघ्र बिक गया। उसने सोचा चलो आज वृंदावन का थोड़ा सा भ्रमण कर लिया जाए, घूम लिया जाए, देख लिया जाए, कुछ दर्शन पा लिए जाए। तो उसने क्या देखा, ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी।
तो उस ग्वालिन ने सोचा मैं भी कुछ श्रवण कर दूं। चलो, तो अब वह भी कथा में बैठ गई। अब गुरु जी कह रहे हैं, गुरु जी उसमें उपदेश दे रहे हैं जो व्यास जी थे के भटक रहे हो संसार में, कर कर अत्याचार, भटक रहे हो संसार में, कर कर अत्याचार। हे भगवन इस जीव को कौन लगावे पार। गुरु जी उपदेश दे रहे हैं कि पता नहीं कितने पाप कर्म करते हुए तन से, मन से, धन से, क्रम से, वचन वाणी से कितने पाप यह जीव करता है, तो कैसे इसका उद्धार होगा, कैसे यह भव से पार होगा। और फिर कहा कि तन बल, मन बल, बुद्धि बल, सरे नायक शुकाम। कि जब उस भव से पार जाना होता है ना, तो किसी के पास कितना ही बाहुबल हो, कितना ही धन का बल हो और कितना ही बुद्धि का बल हो, कोई बल भव सागर से पार जाने में काम नहीं आता। तन बल, मन बल, बुद्धि बल, सरे नायक शुकाम। जाना है यदि पार तो भज लो राधे श्याम, भज लो राधे श्याम। तो क्या कहा? भज लो राधे श्याम। बस इतनी सी बात उस ग्वालिन ने सुनी, ज्यादा कथा नहीं सुनी, सिर्फ ये दो बातें सुनी उस ग्वालिन ने कि यदि भव से पार जाना है तो केवल राधे श्याम नाम का ही आश्रयभूत है, यदि भव से पार जाना है। और सुन करके वे वहां से चल पड़ी। अब ध्यान से सुनो, सुन करके चल पड़ी। नौका पर बैठने ही वाली थी तो याद आ गया उसके। क्या याद आया? कि गुरु जी ने कहा था यदि भव से पार जाना हो तो क्या जपना? सुना नहीं, सुना नहीं। बैठकर ऊंचा सुनता है, पास में नहीं, इतना भी बहरा नहीं। कभी ये सोच लो व्यास जी तो ऊंचा सुनता है। थोड़ा जोर से बोलो। तो उसके याद आ गया कि गुरु जी ने कहा था यदि भव सागर से पार जाना है तो क्या जपना है? राधे श्याम। तो उसके मन में एक बड़ा दिव्य भाव आया। क्या भाव आया? अरे यदि वह नाम जिसको जप कर भव सागर से पार हुआ जा सकता है, वह तरणी नदी को पार किया जा सकता है, क्या यह यमुना जी से क्या इस यमुना जी को वह नाम पार नहीं करवा सकता? तब तो इसने नौका पर नहीं चढ़ी है, तब तो यह किनारे किनारे चलती। यमुना जी के पहले किनारे किनारे चली और क्या जप रही है? राधे श्याम, राधे श्याम। श्याम के नाम में है ऐसी डूबी। इसने यमुना जी के ऊपर पैर धरा और जैसे ही पैर रखा इसका पैर डूबा नहीं, यमुना जी के ऊपर धरा रह गया। फिर जपे राधे श्याम, राधे श्याम। फिर दूसरा पग रखे और राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम कहते हुए आज यह उस यमुना जी से पार हो गई। प्रभु इतना दृढ़ विश्वास उसे गुरु जी के उस मंत्र में, उस शब्द में हुआ कि इसने यमुना जी को पार कर लिया। बस फिर तो क्या था? इसने सोचा 2 आने बच रहे हैं, 2 आने के, 2 जाने के, 4 आने यदि रोज बच रहे हैं, मैं क्यों दूं? तब तो आते हुए भी क्या? राधे श्याम, राधे श्याम।
राधे श्याम। तो इसका तो जो किराया था वह बचने लगा। जब कई दिन इसको बीत गए तो वो 4-4 आने करके काफी उसका धन बच गया। इसने सोचा गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, ऐसा दिव्य मंत्र दिया। तो अब गुरु जी ने कृपा करी है, गुरु जी से मंत्र मिला है, क्यों ना गुरु जी को भोजन कराया जाए, जो यह पैसे बचे हैं इनको दान दक्षिणा में लगाया जाए। तो फिर तो एक दिन यह गुरु जी का आश्रम ढूंढते हुए गई। गुरु जी के पास गई तो गुरु जी को नमस्कार किया। गुरु जी राधे श्याम। बोले राधे श्याम। गुरु जी मैं भी आपकी शिष्या हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक दिन मेरे घर आए, मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ भोजन का, आप आकर के भोजन प्रसाद जरूर ग्रहण करें। तो वह तिथि बता दी गई, दिन बता दिया गया कि इस दिन चलेंगे, आप मेरे संग ही चलना। तो उस दिन यह गुरु जी को लेने आए। तो जैसे ही अब गुरु जी ने बढ़िया धोती, बढ़िया पटका लगाया, बढ़िया छाता ले लिया और गुरु जी इसके संग चल पड़े। और जब गुरु जी इसके संग चले तो गुरु जी नौका की तरफ जाएंगे, दूसरे ही किनारे पर जाए जहां से रोज आती जाती थी। गुरु जी कहे नौका तो इधर है। अरे गुरु जी नौका से क्या लो, आप इधर आओ मेरे संग। और गुरु जी सोचे शायद कोई विशेष नौका कर रखी होगी, कोई स्पेशल आसन बिछा रखा होगा, कुछ सजा धजा रखी होगी। तब गुरु जी इसके संग चले। गुरु जी वहां 2 आने मेरे लगेंगे, 2 आने आपके लगेंगे, 4-6 आने लगेंगे, आप मेरे संग चले। अब क्या करो? गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी ने बोला राधे श्याम चलो। अरे राधे श्याम तो ठीक है, चले कैसे, नौका कहाँ है? अरे राधे श्याम गाओ, आपने ही तो कहा था गुरु जी कथा में राधे श्याम। गुरु जी किसी पल्ले ही ना पड़े बात। अब इसने गाना शुरू किया, राधे श्याम राधे श्याम। ये तो आज कोई या तो चुड़ैल है या है जादूगरनी, और लगता है कुछ मेरी बली बुली ना है। कभी अपनी जादू से मुझे कुछ मुर्गा बना दे, कभी कुछ बना दे। डर गए गुरु जी ने कहा मुझे माफ करो देवी, मुझे ना जीवना। अरे गुरु जी कैसी बात करते हो, हाथ पकड़ो जपो राधे श्याम। अब इसने और गुरु जी का हाथ भी पकड़ लिया बड़ी टाइट से, और ये चले राधे श्याम राधे। अब तो कहा गुरु जी बोलो राधे श्याम, 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 गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब गुरु जी क्या बोले, उबारो राधा वर घन श्याम, आराम से चल रही है, लेकिन गुरु जी तो इसका हाथ पकड़ के डुबकी लगाते आ रहे हैं। गुरु जी कहे उबारो राधा वर श्याम, हे नाथ आज बचा लो, मैं न जीवने जाऊं वो आज के बाद, बस आज बचा लो। गुरु जी तो डुबकी लगाते हुए आए। क्या कहा गुरु जी ने, उबारो राधा वर घन श्याम, उबारो राधा वर घन श्याम। अरे यमुना क्या भव सागर में भी, ओ यमुना क्या भव सागर में भी, किसी मंत्र से काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। राधे श्याम गुरु जी बोलो राधे श्याम। ऐसा राधे श्याम गुरु जी से बुलवाया
कभी गुरुजी ने 108 डुबकियां यमुना जी की नहीं लगाई थी, आज तो 1008 लगवा दी गुरुजी से डुबकियां। गुरुजी भयभीत आज तो गए, आज नहीं पता यह मेरा क्या बनाएगी, क्या मेरा करेगी। अब डरते डरते गुरुजी उसके संग जा तो रहे हैं, घर पर पहुंचे, देखा गुरुजी तो सारे भीग गए। नए वस्त्र दिए, नई धोती, नया पटका, छाता भी नया दिया, सुंदर आसन बिछाया, भोजन कराया, गुरुजी ने कर लिया, दक्षिणा दी। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी ने देखा इसने नए वस्त्र भी दिए, नया आसन दिया, भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट बनाया, दक्षिणा भी दी। मैं तो सोच रहा था कोई जादू करनी है, जादू करनी तो नहीं, लेकिन यह यमुना जी के ऊपर चलती हुई कैसे आई? पूछा तुम ये बताओ, तुम यमुना जी के ऊपर कैसे चल करके आई? अरे गुरुजी कैसी बात करते हो, आपकी ही तो कृपा से मैं यमुना जी पर चली, मेरी कृपा से। हाँ, मैं एक दिन आपकी कथा में आई थी और आपने कहा था तन बल मन बल बुद्धि बल सरे होना 100 काम, जाना चाहो पार को भज लो राधे श्याम। तो जब आपने इतना कहा कि राधे श्याम नाम से ही आप भव से पार जा सकते हो, तो मेरे मन में विश्वास हुआ जब भव से पार जा सकते हैं तो क्या यमुना जी से पार नहीं जा सकते? तो मैंने उसी दिन विश्वास से भजा, और जब मैंने भजा तब तुम्हें रोज ऐसे ही आती, रोज ऐसे ही जाती हूँ, सब आपकी कृपा तो है। गुरुदेव ने कहा धन्य है, हे ग्वालिन तू धन्य है। मैं आज तक कहता रहा, लोगों को सुनाता रहा, खुद भी सुनता रहा, लेकिन आज तक मेरे अंदर भी वैसा विश्वास, वैसी श्रद्धा प्रकट नहीं था। अर्थ यह है, भावार्थ यह है कि विश्वास, अगर आप चाहो, यदि भाग्य से कहीं गुरु नकली मिल जाए तो ये मत सोचो कि गुरु नकली मिल गया तो अब तुम पार नहीं होगे। यदि तुम्हारा विश्वास उस नाम में, उस मंत्र में अडिग है, तो आप नकली गुरु को खुद से पार लगवा दोगे, खुद तो पार होगे। सदगुरु ही नहीं, सद शिष्य भी गुरु को पार लगवा सकता है, सद शिष्य भी। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गुरु तो ऐसे मिल गए। भगवान की कृपा से अब जो गुरु धारण कर लिया उसको फिर छोड़ो ना, उसमें अडिग श्रद्धा रखो। जैसा है गुण अवगुण भगवान जाने, हमें तो इतना पता है भगवान ही स्वरूप में आए हैं, हम तो इन्हें ही सदगुरु मानेंगे। सदगुरु की बड़ी महिमा है। ऐसे सनकादि ऋषियों को जब रोका तो शाप लग गया। तो वही जो द्वारपाल है, भगवान के जो द्वारपाल हैं, क्या बार बार ऐसी ही गलती करेंगे ना? एक ही गलती कोई दोबारा थोड़ी ना दोहराएगा। तो उन्होंने कभी धक्का नहीं दिया द्वारपालों ने सुदामा जी महाराज को। और कहीं भी यदि आपको ऐसी झांकी मिले ना कि द्वारपाल हैं, सुदामा जी आ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, रोक दो झांकी को। तभी द्वारपालों ने जब सुना तो दौड़ते हुए गए थे कि भगवान का कोई मित्र आया है। प्रेम से पूछा था, हे विप्र देवता आप कौन हैं? प्रणाम किया था, धक्का नहीं दिया था। और जब पूछा और बताया कि मैं मित्र हूं बचपन का, मेरा नाम क्या है? सुदामा। और जब गए हैं और अवस्था बताई, शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ड्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, हरु पायो पानह की नहीं श्यामा। ठाकुर जी के पास गए, कहते हैं कि प्रभु कोई है तो ब्राह्मण, लेकिन धोती भी फटी हुई है, कुर्ता भी फटा हुआ है, शीश का जो पटका है वह भी मैला कुचैला है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिशो वसुधा अभिरामा भी। और महलों की ओर पता नहीं कितनी देर से एकटक देखे जा रहा है। प्रभु ने कहा, अच्छा क्या नाम है उसका?
कि पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बताओ आपनो नाम सुदामा। और जब यह कहा कि प्रभु अपना नाम सुदामा बताता है, तब तो क्या हुआ, तब तो प्रभु दौड़े हुए आए। प्रभु ने आज न खड़ाऊ पहनी, पटका भी गिर गया। आज तो बाबरे के जैसे गोविंद दौड़े चले जा रहे हैं। सबने देखा ऐसा कौन आ गया कि प्रभु को कोई होश ही न रहा। सुदामा सुदामा मेरा मित्र, मेरा सखा आ गया सुदामा। और महलों से बाहर निकल करके जहां सुदामा बैठा था, भगवान लिपट गए, आलिंगन कर लिया उस सुदामा का। मेरा मित्र आ गया, मेरा मित्र आ गया। आओ सुदामा आओ। मित्र कहाँ रह गए थे? मैं तो कब से तुम्हारी बाट जो रहा हूं, कहाँ रह गए थे? तब आज सुदामा जी का हाथ अपने कंधे पर रखा है, अपना सहारा देकर के ला रहे हैं। चला नहीं जाता इस सुदामा से। क्यों? पैरों में छाले पड़े हैं, कांटे चुभे हैं। आज प्रभु ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया, सुदामा जी के सम्मान में अपना मुकुट उतार कर धर दिया। रुक्मिणी मैया को कहा है जल्दी जाओ, शीघ्र जाओ, देर ना करो, परात ले आओ, जल ले आओ। आज प्रभु ने जब सुदामा जी के चरणों का हाथ देखा, प्रभु की आंखों से अश्रु बहने लगे। एक कांटे को प्रभु अपने हाथ से निकाल रहे हैं। ऐसे बिहाल विवाहित सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। और भैया रे, जब तो कांटे निकाल रहे थे, फिर जल की आवश्यकता ना पड़ी, और उस प्रांत में उन पैरों को चरणों से, उन पैरों को, उन चरणों को जल से नहीं धोया आज भगवान ने। आज तो अपनी अश्रुधारा से ही धो डाला। देखी सोदर के करुणा निधि रोए, पानी पराते को। प्रभु ने जल को तो छुआ तक नहीं, इतने अश्रु बहाए, इतने अश्रु बहाए भगवान ने। आज सुदामा के सभी चरणों को अपने अश्रु धारा से ही धो दिया। प्रभु विफल हो रहे हैं। द्वारपाल झांकी हमारे बीच में उपस्थित है। अपने अपने स्थान पर बैठकर के ही इस अनुपम झांकी का आनंद लेंगे। देखिए कितने प्यारे सुदामा जी भी आ रहे हैं। आज हमारे ठाकुर ने अपने सुदामा जी ने अपने सिंहासन पर बिठाया। अपने अश्रुओं से भगवान ने चरण धोए श्री सुदामा जी महाराज के। राहुल भैया और परिवार अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। प्रिय मित्र है सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो
कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। प्रभु तो वह हैं जो बिन मांगे दे देते हैं और इतना देते हैं कि फिर झोली में भी नहीं समाता। आइए भगवान साक्षात इस दिव्य कथा में विराजित हैं। भगवान के ही चरण शरण ग्रहण करते हुए हम इस कथा का रसपान कर रहे हैं और इस विश्राम दिवस पर हम भी प्रभु से कुछ मांग लें। झोली फैलाकर आज श्री गोविंद से मांगेंगे। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। सभी प्रेम से यह भाव प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करेंगे। भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में, ओ ना बहला बातों में। बातों में ना बहला बातों में। अपनी कितनी हुई मुलाकातें, अपनी कितनी हुई मुलाकातें। तू है जाना पहचाना, तू है जाना पहचाना। तेरे झूठे हुए सारे वादे, तेरे झूठे हुए सारे वादे। भूले रे ओ भूले रे श्याम तुम तो भूले भूले क्या रखा है वादों में। नादान पर सच में कौन है हमारा? नादान है अनजान है, नादान है अनजान है। ओ कान्हा तू ही तो भगवान है, मेरे कान्हा तू ही तो भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं, तुझे चाहूं तुझे पाऊं। ओ मेरे दिल का यही तो अरमान है। हे गोविंद, एक बात और कहना चाहते हैं। आज सभी हाथ उठाकर भगवान की ओर देखते हुए, इधर उधर नहीं देखना, भगवान की ओर देखते हुए हाथ उठाकर भगवान से कहेंगे, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। हे भगवान, कहाँ है भगवान? ये नहीं। क्या कहेंगे? आज तक हम सब ने यह मेरा है यह मेरा है, इन सबको तो कहा मेरा मेरा, जो झूठे हैं जो नश्वर हैं, लेकिन कभी भगवान से नहीं कहा। आज भगवान से कहेंगे, तू है मेरा मैं हूँ तेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा,
बाहों में। यह कहेंगे नाथ जैसा हूँ मैं तेरा हूँ, चाहे मैं पतित हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, जितने अवगुण अपने अंदर है ना सब भगवान के आगे गिनवा दो और अंत में यह कह दो पर जैसा हूँ तेरा हूँ। देखना एक दिन भगवान जितने भी अवगुण हैं उनको भी दूर कर देंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे मेरे प्यारे, आपको अपनी शरण में ले लेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए